जब उनको पता चला कि मेरी मम्मी ने थाने में रिपोर्ट कर दी है तो कहने लगे इनको मार दो। तो एक ने कहा मारो मत वरना लंबा केस हो जाएगा। तो फिर ये लोग उनको नहला के अपने कपड़े पहना के रोड पे छोड़ के भाग गए। तो पुलिस हमको लेके आ गई थाने में। हमने उनको सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ। तो कहने लगी ये सब मत बताओ, तुम गरीब हो, कुछ नहीं कर पाओगे उन लड़कों का, वो सब बहुत अमीर हैं और बड़ी जाति के भी हैं। हमने सब बताया उनको पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हाँ, रेप हुआ है 376 लिखना चाहिए था। इसमें आज हमको कोर्ट के कागज पकड़ा दिए, कह रहे हैं कि इसमें छेड़खानी हुआ है, रेप हुआ लड़की के साथ में। अब कह रहे हैं छेड़खानी की धारा लगा रहे हैं पुलिस वाले। उत्तर प्रदेश में सरकार रेप, छेड़खानी और सोहदों द्वारा लड़कियों के साथ हिंसा जैसी घटनाओं को करने के लिए कई सख्त कानून बना चुकी है। यहाँ तक हर थाने में नारी शक्ति केंद्र भी बनाया है। लेकिन घटनाएं बताती हैं कि ये घटनाएं रुक नहीं रही हैं, सोहदे बेलगाम हैं, किसी भी लड़की के साथ कभी भी रेप कर डालते हैं। पुलिस इनको क्यों नहीं रोक पा रही है, ये समझना हो तो कानपुर में बर्रा थाने के इलाके की इन दो महिलाओं को पकड़िए। इसमें एक बेटी है, नाबालिग है, 16 साल की, और दूसरी उसकी मां है। जानते हैं क्यों नहीं रुकी? आप इनकी कहानी देखकर हैरत में पड़ जाएंगे। ये लड़की 14 तारीख को अपने घर सहेली के घर आती है। रास्ते में आते हुए 4 गुंडे उसे, मोहल्ले के लफंगे उसे उठा ले जाते हैं, फिर उसके साथ गैंग रेप करते हैं। फिर क्या घटना होती है आप खुद ही समझ लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि पुलिस ने FIR में तो लिख दिया, हाथ से लिख के दे दिया कि तुम्हारा गैंग रेप लिख लिया गया है, लेकिन कार्रवाई की है छेड़खानी में। अब आप भी पूछ लेते हैं, ये लड़की है साथ में, हम तुम्हारा नाम नहीं पूछ सकते हैं, नाबालिग हो, बहुत बुरी घटना है तुम्हारे साथ, हम समझ सकते हैं। आज आप लोग कमिश्नर साहब के यहाँ आई थी शिकायत करने, क्या हुआ है, क्या घटना है, और ये जो लड़कों को पोस्टर लिए हो ये क्यों है, क्या घटना हुई थी, क्या मामला है? हम अपने घर से अपनी फ्रेंड के घर गए थे 14 तारीख को, वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे। फिर वहाँ से पढ़ के रात में आ रहे थे अपने घर, 4 लड़के आए गाड़ी से, सफ़ेद कलर की कार से, ज़बरदस्ती उठा के ले गए किसी जगह पर, सुनसान जगह पे ले गए। वहाँ पे दुष्कर्म कार्य किया। और भी लोग वहाँ पे आए थे, वो भी गलत काम कर रहे थे, वीडियो भी बनाया था मेरा, मार भी रहे थे, नशे में थे सब, मार रहे थे, बाल भी नोचा था और ज़बरदस्ती कर रहे थे। 2 दिन तक ये करते रहे। जब उनको पता चला कि मेरी मम्मी ने थाने में रिपोर्ट कर दी है तो कहने लगे इनको मार दो। तो एक ने कहा मारो मत वरना लंबा केस हो जाएगा। तो फिर ये लोग उनको नहला के अपने कपड़े पहना के रोड पे छोड़ के भाग गए। फिर जब उसके बाद गए तो पुलिस तक कैसे पहुंची? हमने एक दुकान से अपना फ़ोन चार्ज कराया, जैसे ही फ़ोन ऑन किया वैसे पुलिस आ गई। तो पुलिस हमको लेके आ गई थाने में। हमने उनको सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ। तो कहने लगी ये सब मत बताओ, तुम गरीब हो, कुछ नहीं कर पाओगे उन लड़कों का, वो सब बहुत अमीर हैं और बड़ी जाति के भी हैं। हमने सब बताया उनको पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। कहने लगे कह देना कि पुल के नीचे खिचड़ी खा रहे थे 2 दिन तक। हमने उनको सब कुछ बताया। फिर हम अपनी मम्मी के साथ घर चले गए। घर में जाके अपनी मम्मी को सब बताया। मम्मी फिर दोबारा थाने लेके आई तो उन्होंने गुमशुदगी की FIR में सब कुछ लिख के दे दिया, कहते हैं तुम्हारी कार्रवाई हो रही है, जाओ। तो पुलिस ने कैसे लिख दिया, हाथ से लिख दिया? हाँ, हाथ से लिख दिया, ब्लू पेन से, सब अपने हाथ से ही लिखा था। तो कौन लड़के थे जो आपको ले गए वहाँ आपके साथ गैंग रेप किया? कौन है ये? पोस्टर किनके लिए हो, कहाँ से निकाले, कैसे हैं ये? ये सब मैंने इंस्टाग्राम से निकाल लिए खुद। ये कौन कौन है ये लड़के? ये लड़के फोटो दिखाइए जरा, कौन कौन है, कौन और यही लोग हैं, कंफर्म है ये? हाँ, ये विकास राजपूत है। ये कहाँ रहता है? ये मेरे घर के थोड़ा सा पास में रहता है। और ये सिद्धार्थ है, मेरे पीछे गली में रहते हैं। और ये ऋषि पंडित है, ये भी वहीं रहते हैं। ये प्रिंस ठाकुर है और बाकी इनको नहीं जानते हैं। ये कंफर्म है ये सारे लड़के हैं? हाँ, कंफर्म है। किसी के साथ रेप हो, रेप की हकीकत वही लड़की समझ सकती है जिसके साथ हुआ हो। लेकिन ये बताइए, पुलिस कह रही है कि छेड़खानी के मामले में कार्रवाई हुई, तो ये कैसे कंफर्म हो कि आपके साथ रेप हुआ? क्योंकि आप सच बोल रही हैं, ये कैसे पता चले? कोई लड़की झूठ थोड़ी ना बोलेगी, अपने मन से थोड़ी ना बता देगी कि इसके साथ रेप हुआ है, तभी तो कोई बोल रहा है। अगर किसी को विश्वास नहीं है तो मेरा नार्को टेस्ट करवा लीजिए, सब पता चल जाएगा सच।
छोटी सी बच्चियों जैसी उम्र जिसमें पढ़ाई करनी चाहिए, छात्रा 11वीं में पढ़ती है, इतनी बड़ी दर्दनाक बात कह रही है कि किसी को विश्वास न हो तो मेरा नार्को टेस्ट करा दे। मेरे रेप की पहचान के लिए, हकीकत जानने के लिए नार्को टेस्ट कराइए। माँ बगल में बैठी है, शायद बेटी का ये दर्द सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे होंगे। माँ से पूछते हैं कि जब थाने गई थी तो कैसे पता चला कि पुलिस ने रेप की कार्रवाई नहीं की है? क्या है ये हाथ में पकड़ी है, क्या दिखाना चाहती है? ये जब हम गए थे तो इसमें लिख के दे दिए 376 धारा। 376 धारा ये हाँ। पुलिस ने लिखी है अपने हाथ से? हाँ, पुलिस ने अपने हाथों से लिखा है। पुलिस ने 376 धारा लिखे। ये FIR में 376 दर्ज है, लिखा हुआ है, पास्को भी दर्ज है, ठीक है। लेकिन अब ये दूसरा कागज भी दिखा रही हैं, ये दूसरा कागज दिखा रही हैं। ये देखिए, ये कोर्ट से आया है नोटिस इनको बयान देने के लिए, जिसमें कहीं भी 376 नहीं है, इसमें 354 है। हाँ। क्या कहना है आपका? हाँ, रेप हुआ है, 376 लिखना चाहिए था। इसमें आज हमको कोर्ट के कागज पकड़ा दिए, कह रहे हैं कि इसमें छेड़खानी हुआ है, रेप हुआ लड़की के साथ में। अब कह रहे हैं छेड़खानी की धारा लगा रहे हैं पुलिस वाले। तो अभी तक आप लोग क्यों नहीं कहें? कहाँ शिकायत की है? किससे कही थी शिकायत करने? अब हमें तो लिख के दे दिए थे कि 376 धारा रेप का लगा, हमें नहीं मालूम था। हम तो कोर्ट के कागज आज मिला तब हमको मालूम पड़ा है कि छेड़खानी की धारा लगा है। लेकिन लड़की के साथ मेरा रेप हुआ है, छेड़खानी की धारा लगाए हैं। अब पुलिस वाला हमको समझा रहे थे कि 376, अब कोर्ट से कागज आया कि छेड़खानी वाला है। अब क्या चाहते हैं, क्या हुआ? पुलिस अधिकारी के बाद कहाँ गई मिलने, उन्होंने क्या कहा? आज हम यहाँ पर गए थे, पुलिस कमिश्नर क्या? हाँ। तो कह रहे थे कि तुम्हारा ये लगा धारा, छेड़खानी की धारा लगाया, लड़की के साथ रेप हुआ है। अब पहले लिख के दे रहे 376 की धारा, अब दे रहे छेड़खानी की धारा। रेप होता है तो छेड़खानी की धारा लगाया जाता है? किसी के साथ रेप हो या लगाया तो छेड़खानी की धारा, तो कैसा इंसाफ है कि छेड़खानी के रेप के छेड़खानी बनाया जाता है? ये कानून के कितना कैसे कर रहे हैं सब, जिसके साथ रेप तो होता है। देखिए पुलिस की कार्रवाई, आखिर यूपी में रेप की घटनाएं क्यों बढ़े? सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, लेकिन नीचे स्तर पे पुलिस कैसे गेम करती है देखिए। लड़की कहती रही गैंगरेप हुआ है, खुद फोटो इंस्टाग्राम से निकालती है आरोपियों के, पुलिस को भी दिखाती है। पुलिस देखती है, कहती है कि लाओ गुमशुदगी की जो FIR उसी में अपने हाथ से 376 धारा बढ़ाती है। इसमें 3 आरोपी जेल भी जाते हैं। घर वाले सोचते हैं कि शायद वो रेप के केस में ही जेल गए हैं, लेकिन जब अदालत से नोटिस आती है तो पता चलता है कि उनको बयान देने जाना है, वो छेड़खानी में 376 गायब है। लड़की कह रही है कि मेरा नार्को टेस्ट करा लीजिए, हकीकत पता चल जाएगी। क्या कहें? पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अधिकारी कह रहे हैं इसमें लड़की के बयान जो होंगे उसके आधार पर धारा बढ़ाई जाएगी, लेकिन धारा तो पहले ही ये लिख चुका है 376। लड़की जब 16 तारीख को आई थी तभी बता चुकी थी मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, तो फिर वो आरोपी छेड़खानी 354 में कैसे चले गए जेल? इनका एक लड़की की गुमशुदगी दर्ज थी और गुमशुदगी के बाद लड़की बरामद हुई, उसका 161, 164 का बयान हुआ है। और इनका खुद का कहना था कि 3 लोग जो उसमें जेल गए हुए हैं। कुछ लोग उनको धमकी देते हैं कि इन पे मुकदमे वापस ले लिए जाएं, नहीं तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। इस संबंध में ACP जो है नौबस्ता को बताया गया है कि जांच करके जो भी दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, प्रिवेंटिव कार्रवाई करवाएंगे और किसी भी रूप में पीड़िता को धमकी न दी जाए। अगर जो हाथ से 376 उसमें लिख के दिया, इसका मकसद क्या है? मकसद ये होता है कि कोई भी लड़की जब गई है, नहीं गायब हो गई, तो 363 का मुकदमा लिखा जाता है। जब लड़की बरामद होती है तो अपने बयान में दर्ज कराती है, तो उसके बयान 164 जो होते हैं उसके हिसाब से धारा में वृद्धि की जाती है। आखिर पुलिस में क्या गेम कर रही है, किसको बचा रही है, समझने और महसूस करने की ज़रूरत नहीं। दोनों एप्लीकेशन जो हैं, जो कोर्ट से नोटिस आई है और FIR में लिखी हुई धारा बता रही है कि पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। देखना होगा कि अब इस मामले में इस नाबालिग बच्ची के साथ जो दलित भी है, दलितों के लिए सरकार काफ़ी कोशिश करती है, काफ़ी एक्शन दिखाती है, चाहे किसी की सरकार हो। अधिकारी भी हमेशा एक्टिव रहते हैं,
लेकिन ये कौन समझेगा कि पुलिस कैसे गेम करती है, सामने है। देखते हैं इसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। रंजय सिंह, कानपुर तक।